हाय एवरीवन, मैं राहुल। आज आप फोर्स पॉइंट डीएलपी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम फोर्स पॉइंट डीएलपी कंपोनेंट पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स थे डीएलपी के उसको हम कवर करेंगे। तो इससे पहले आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसके कंपोनेंट को देखिए, जिसमें हमने 6 कंपोनेंट को कवर किया है। इसके बाद आप पार्ट 2 पर आइए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा कोई भी अपडेट हो तो वो आप तक पहुंच सके। तो अब हम कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या क्या कंपोनेंट कवर किए थे, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने पॉलिसी इंजन कवर किया था। सेकंड हमने पॉलिसी स्टोर कवर किया था, क्या होता है, एफएसएम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फोर्थ हमने एनालिटिक इंजन के बारे में कवर किया था कि क्या होता है, कैसा होता है। एंड फिफ्थ हमने सप्लीमेंट डीएलपी सर्वर के बारे में डिस्कस किया था। एंड सिक्स मॉड्यूल हमने डिस्कवरी मॉड्यूल के बारे में कवर किया था। और आज हम इसमें कवर करेंगे ओसीआर क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग इंजन क्या होता है, डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, डीएलपी पॉलिसीज एंड रूल्स क्या होते हैं, फोर्स पॉइंट डीएलपी प्रोटेक्टर क्या होता है, एंड पॉइंट डीएलपी एजेंट क्या होता है। एंड दो ऑप्शनल कंपोनेंट हैं जो कि अलग से अगर आपको यूज करना होता है तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जिसको हम कवर तो नहीं करेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि एक सिम होता है जो कि लॉग कलेक्ट करने के काम आता है, और दूसरा क्या होता है, क्लाउड डीएलपी होता है। तो क्लाउड डीएलपी के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम एंड पॉइंट डीएलपी के बारे में कवर करेंगे। तो इस चैनल पे बने रहिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम आते हैं ओसीआर। ओसीआर दैट मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीआर हमेशा क्या करता है कि जो भी हमारा कोई भी अगर हमारा इमेज वगैरह होता है, इमेज होता है या स्कैन पीडीएफ होता है, डॉक फाइल होता है, तो उससे टेक्स्ट को ये एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद जिस एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो स्कैन करके भेजता है डॉक्यूमेंट को, जिससे हाँ ये पता लग सकता है कि क्या कोई मैलिशियस कोड वगैरह तो इसमें इंजेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से अगर जैसे ही हम इमेज को ओपन करते हैं तुरंत क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी, मैलिशियस एक्टिविटी ऑकर हो जाती है। तो अब इसमें हम देखेंगे फोर्स पॉइंट डीएलपी के ओसीआर के बारे में। और ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई यूजर है, कोई इमेज सेंड कर रहा है या स्कैन पीडीएफ सेंड कर रहा है या कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है, और उसने उस पर हिडन कोड या हिडन टेक्स्ट वगैरह उस पर मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटेक्टर से होकर गुजरता है। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टेड बाय प्रोटेक्टर, जिसको कि इंस्पेक्ट करता है प्रोटेक्टर, वो ये सबसे पहले देखता है, प्रोटेक्टर कैप्चर करता है ट्रैफिक को एंड फॉरवर्ड कर देता है पॉलिसी इंजन को। इसके बाद क्या होता है, पॉलिसी इंजन के बाद ओसीआर इंजन प्रोसेसिंग होती है। पॉलिसी इंजन भेजता है ओसीआर को, ओसीआर जो होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हमारा इमेज होता है, जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट होता है, उनमें जो टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा ये जो होता है कि हाँ क्या टेक्स्ट है, उसको रिमूव करने के बाद ये जाता है हमारा पॉलिसी इंजन इंस्पेक्शन के पास, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट इज इंस्पेक्टेड अगेंस्ट डीएलपी पॉलिसी एंड रूल, जहाँ पे ये मिलाया जाता है कि ये जो टेक्स्ट है इसमें वो क्या डीएलपी पॉलिसी के रूल्स के अनुसार है या उनके वायलेशन कर रहा है। उसके बिहाफ पे ये क्या चेक करता है कि क्या इसमें पेन कार्ड नंबर्स हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, कीबोर्ड या कीवर्ड्स या पैटर्न्स हैं, या फिंगर प्रिंटेड कंटेंट है। फिर उसके बाद इसको फॉरवर्ड किया जाता है पॉलिसी मैच और इंसिडेंट क्रिएशन के पास, जहाँ पे जो सेंसिटिव जो डेटा होता है उसका डिटेक्शन किया जाता है कि हाँ इसमें कोई सेंसिटिव डेटा तो नहीं है, कोई पॉलिसी मैच तो नहीं कर रहा है, और उसके भी यहाँ पे इंसिडेंट क्रिएट किया जाता है। दैट मीन्स सेंसिटिव डेटा फाउंड होता है, इसके बाद पॉलिसी को मैच किया जाता है, फिर उसके बाद स्कोरिंग कैलकुलेट होता है, इसके बाद इंसिडेंट क्रिएट होता है एंड एफएसएम को भेजा जाता है। एफएसएम अकॉर्डिंगली जो भी पॉलिसी का वायलेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली जो भी रेमेडिएशन एक्शन होता है उसको लेता है, कि उसको ब्लॉक करना है, क्वारंटाइन करना है, अलर्ट करना है, मॉनिटरिंग करना है, या तो अलाउ करना है। तो ऐसे ही हमारा ओसीआर काम करता है। बेसिकली अगेन हम देखते हैं ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और एनालाइज करता है टेक्स्ट को इमेज से और स्कैन डॉक्यूमेंट से। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो ऑलरेडी हमने जान रहे हैं कि काफ़ी ऐसे यूजर होते हैं या काफ़ी ऐसे एक्टिविटी होते हैं जहाँ पे जो यूजर होते हैं वो इंटेंशनली, या तो फिर उसके बाद
उनको नहीं पता होता है और वो क्या करते हैं, कोड को, कोई सोर्स कोड होता है या कोई डिटेल होता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको टेक्स्ट के फॉर्म में इमेज पर या पीडीएफ पर अटैच करके भेज देते हैं, जैसे कि वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं उसको। बट ओसीआर इसको ग्रैब कर लेता है एंड वहां से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है कि ये, एंड उसके बाद हमने डिस्कस कर ही लिया था इसके फ्लो में यहाँ कैसे काम करता है ओसीआर। तो अब हम आएंगे फिंगरप्रिंटिंग इंजन पर। फिंगरप्रिंटिंग इंजन बेसिकली एक तरह का ब्लूप्रिंट मैच करने के लिए होता है कि जैसे हमने क्या किया, कोई ऑफर लेटर हमारा है, ऑफर लेटर में हमने देखा कि हमारी कंपनी का ऑफर लेटर ऐसा होता है और ये फॉर्म बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और फिर हमने उसको पॉलिसी में ऐड कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया पॉलिसी कि हाँ अगर ऐसा फिंगरप्रिंटिंग है तो वो ब्लॉक हो जाना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक तरह से हमारा क्या होता है, वहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग इंजन काम करता है और उसको एनालाइज करता है क्या ये डॉक्यूमेंट उस ब्लूप्रिंट से मैच कर रहा है, क्या उसके कंटेंट मैच कर रहे हैं। हाँ, ब्लूप्रिंट पे एग्जैक्टली है 100% की तो कोई भी आपको ऑफर लेटर सेम नहीं होगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि ये ग्रैब करता है वहाँ से कि क्या उसका स्ट्रक्चर या उसका जो नेम एड्रेस या उसके डिटेल वगैरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसकी बिहाफ पे ये एक्शन परफॉर्म करता है। तो हाउ फिंगरप्रिंटिंग वर्क, कैसे फिंगरप्रिंटिंग वर्क करता है, सबसे पहले फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट को बेस्ड ऑन उसके कंटेंट और उनके फाइल नेम, उनके कंटेंट के बिहाफ पे, उनके हायरार्की के बिहाफ पे, ना कि उनके नाम और उनके टाइप के, क्योंकि सीवी या ऑफर लेटर हम किसी पे भी लिख के हम वो कर सकते हैं, नाम किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अंदर भी वही कंटेंट हो। तो उसके नाम और टाइप पे ये नहीं जाता है, ये उसके हायरार्की और उसके कंटेंट पे जाता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह के कंटेंट उसके अंदर पड़े हुए हैं। इवन इफ द डॉक्यूमेंट इज नेम्ड, अगर डॉक्यूमेंट का कुछ नेम है और एडिट भी किया गया है या जिफ फॉर्मेट में है या प्रिंटेड फॉर्मेट में है या स्कैन किया हुआ है और कंटेंट को कॉपी किया गया है इन अदर फाइल में, तो ये उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। ये सपोर्ट करता है एक्सट्रैक्ट मैचिंग एंड फ्यूजिंग मैचिंग को। इससे पहले हमने देख ही लिया है कि जैसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्फिडेंशियल प्लान का डॉक्यूमेंट है, इसमें फिंगरप्रिंट क्या होता है, स्टोर किया जाता है, एक डेटाबेस होता है फिंगरप्रिंट डेटाबेस जिसमें फिंगरप्रिंट स्टोर होता है। तो कॉपी करता है कंटेंट को टू फाइल, न्यू फाइल डॉक्यूमेंट, जो नया फाइल डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास ओरिजिनल का जो कंटेंट उसमें डाल के आता है, तो सबसे पहले उसको कॉपी किया जाता है एंड फिंगरप्रिंट जनरेट किया जाता है उसका फ्रॉम न्यू फाइल में, और फिर उसके बाद मैच करवाया जाता है उस डेटाबेस से क्या ये उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है जो हमारा न्यू फाइल के कंटेंट है। अगर उससे मैच करता है कॉन्फिडेंशियल डेटा के ब्लूप्रिंट से, तो उस पॉलिसी का वायलेशन होता है और उससे रिगार्डिंग जो भी रेमेडिएशन एक्शन लेना है या जो एक्शन टेकन करना है वो परफॉर्म करता है। बेसिकली फिंगरप्रिंट डेटाबेस क्या होता है, स्टोर करके रखता है फिंगरप्रिंट्स को, दैट मीन्स हैश वैल्यू को, जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, और ये सपोर्ट करता है बिलियंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स को, जो दैट मीन्स ब्लूप्रिंट्स को, एंड ऑप्टिमाइज करता है फास्ट मैचिंग और स्कैनिंग को। तो इसके बाद हमारा क्या है कि फीचर्स जो होते हैं फिंगरप्रिंट, जो फिंगरप्रिंटिंग इंजन है उनके फीचर्स होते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट एंड फ्यूजी मैचिंग को ये सपोर्ट करता है, हाई स्पीड मैचिंग को ये सपोर्ट करता है, स्केलेबल डेटाबेस होता है, यानी आप कितना भी डाल सकते हो निकाल सकते हो उसमें से फिंगरप्रिंटिंग को, एंड फॉर्मेट डिपेंडेंट होता है कि उसका एक फिक्स्ड हायरार्की होता है, उसके फॉर्मेट पे ही वो चलता है, एंड टेम्पर रेजिस्टेंस होता है, फिर इम्प्रूव डेटा विजिबिलिटी, यानी डेटा विजिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है ये। तो इसके की बेनिफिट, इन सबसे हम की बेनिफिट हमारा क्या है कि ये जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट या जो भी कंटेंट होते हैं या डेटा होते हैं उनको ये डिटेक्ट करता है, चाहे उसको मॉडिफाई किया हो चाहे उसका नाम चेंज किया हो। फिर ये क्या करता है कि जो भी डेटा लीकेज होता है उनको हाई एक्यूरेसी से स्टॉप करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट हैं वो कंपनी के बाहर तो नहीं जा रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। साथ में इसका काफी अच्छा है कि ये हायरार्की के अकॉर्डिंग चलता है, एक ऑलरेडी कंपनी के पास ऑलरेडी इसके डेटाबेस में एक ब्लूप्रिंट रहता है, उसके बिहाफ पे ये डिसीजन लेता है, तो इससे फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, यानी काफी
रिड्यूस हो जाता है फॉल्स पॉजिटिव मैनुअल एफर्ट से। और स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ कंप्लायंस एंड डेटा प्रोटेक्शन ये का क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम कि डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होती है, जिसको कि इंटीग्रेट किया जाता है, या तो इसको एडी सर्विसेज भी कहते हैं या एडी सर्वर्स भी कहते हैं। तो इनका काफी अहम रोल होता है कि ये क्या करते हैं कि जो भी एक तरह से ये जितने भी पॉलिसीज वगैरह जो काम करते हैं उनको पुश करना इन्हीं का काम होता है। किस सिस्टम में पुश करना है, किस सिस्टम में नहीं। कोई भी जो पॉलिसीज होते हैं कंपनी के, चाहे एड पॉलिसी हो, चाहे किसी तरह की सर्विस की पॉलिसी हो, चाहे हम फोर्स पॉइंट डीएलपी को ही करते हैं तो उसको पुश करने का काम इन्हीं का होता है। बेसिकली जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन रिक्वायरिंग एडी क्रेडेंशियल है, तो एडी क्रेडेंशियल है तो क्रेडेंशियल हमारा जाता है एपीआई गेटवे के पास। एपीआई गेटवे पे हमारा क्या होता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी एलडीएपी होता है, जिसका काम क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल्स को मैच करता है कि हाँ ये सर्विसेज अलाउ करनी है या नहीं करनी है। इन सबको ये क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर वर्किंग विथ वेरियस डायरेक्टरी सर्विसेज। तो जो अलग अलग तरह की डायरेक्टरी सर्विसेज होते हैं उनसे ये क्या करता है, आपका मैच करवाता है कि ये चलाना है या नहीं चलाना है इस सिस्टम में। फिर उसके बिहाफ पे ये ऑथराइज यानी ऑथराइज रिक्वेस्ट ये सेंड करता है आपका एडी को कि इसको आप एक्सेस दे दीजिए। ये ऑथराइज यूजर है तो एडी इसको क्या करता है, जो यूजर अकाउंट का इंफॉर्मेशन है एंड पासवर्ड डालने पे ये क्या करता है, उसको एक्सेस दे देता है। तो इसका पर्पज क्यों हो एडी, पहले हम एडी के बारे में जान लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी ये क्या है, वन ऑफ द कोर पीस ऑफ विंडो डेटाबेस एनवायरनमेंट है, जहाँ पे कि क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन किसी भी कंप्यूटर्स को, किसी भी यूजर्स को, किसी भी ग्रुप को, जिससे हमारा क्या होता है, जो पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी होता है वो काफ़ी इनहेंस हो जाता है किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। और साथ में एलडीए जो होता है, एलडीएपी, इसका काम होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, इसको फुल फॉर्म इसका है। ये क्या करता है, इंटीग्रल पार्ट है जो कि किसको ऑथेंटिकेट करना है, किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ये फंक्शनलिटी इसके जरिए की जाती है कि कौन सी सर्विसेज को किसको एक्सेस देना है। तो अगर हम देखें कि एक्टिव डायरेक्टरी एलडीएपी क्या होता है, तो एक्टिव यानी एलडीएपी एक तरह का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि वर्क करता है अलग अलग तरह के डायरेक्टरी सर्विसेज पर। अगर इस दूसरे वर्ड में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक एडी को सपोर्ट करता है, जैसे कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर जो भी ऑथराइज यूजर हैं या ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हैं उनको ये सपोर्ट कर सकें। सिम इंटीग्रल के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग से इंटीग्रेट किया जाता है इंटीग्रेशन। तो सिम बेसिकली लॉग ये काफ़ी अच्छा टूल है जो कि लॉग कलेक्ट करने का काम करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी मॉनिटरिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो फॉरवर्ड डीएलपी इंसिडेंट एंड लॉग इनटू सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एक सिम क्या है, हमारा अलग अलग तरह के सिम टूल है, जैसे स्प्लंक हो गया, क्यूरेडार हो गया, आर्कसाइट हो गया, फिर क्राउड स्ट्राइक का नेक्स्ट जनरेशन सिम हो गया। ये एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं फोर्स पॉइंट डीएलपी में, जिससे कि हमारा जो इंसिडेंट, जो फॉरवर्ड इंसिडेंट वगैरह हैं, जो लॉग्स हैं, वो सभी एसेट से कलेक्ट कर सकें एसेट से, और जिससे हमें फॉरेंसिक क्या हमें डीप एनालाइज करने के लिए लॉग्स को हमें काफ़ी हद तक प्रॉफिट मिल सके, यानी काफ़ी हद तक हम उसको मिनिमाइज कर सके उसके बिहाफ पर। इसके बाद हमारे इसका बेनिफिट क्यों है, एक तरह से तो ये सेंट्रलाइज विजिबिलिटी देता है, दूसरा को रिलेशन देता है कि किस आईपी किस सोर्स से ये फॉरवर्ड हुआ है, किस डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड हुआ है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, यूजर नेम क्या है, और लॉट ऑफ जो इंफॉर्मेशन होता है आपको सिम में ही मिलता है। अब सेकंड आते हैं हम लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कहते हैं लाइसेंसिंग या सब्सक्रिप्शन लेना। तो जैसे कि हर कंपोनेंट है वैसे हमारा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसमें ही यूजर जो भी यूजर्स होता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका इंफॉर्मेशन होता है इस लाइसेंस में। जैसे हमारा क्या है कि कस्टमर्स का नेम होता है, कंपनी या कस्टमर्स का नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, इशू डेट कब तक इशू है, एक्सपायरी डेट होता है इसमें,
प्रोडक्ट आईडी होती है और यहाँ तक कि यूजर लिमिट भी इसी में मेंशन होता है। तो ये बेसिकली XML फॉर्मेट में होता है। इसके बारे में आके हम काफ़ी डीप डाइव करेंगे, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि कैसे हमारा लाइसेंसिंग काम करता है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसका एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर को होता है, जो कि क्या करता है, XML लाइसेंस अपलोड करता है, जो कि XML लाइसेंस फाइल के फॉर्म में होता है जिसको अपलोड किया जाता है, जिससे हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव हो जाता है और जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे इनेबल हो जाते हैं, उनके फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, जिससे हमारा प्रॉपर एक्टिविटी हो सके या डेटा लीकेज को प्रोटेक्ट कर सके। अब हमारा आता है प्रोटेक्टर, या जिसको कह सकते हैं फोर्स पॉइंट DLP प्रोटेक्टर। बेसिकली फोर्स पॉइंट प्रोटेक्टर एक नेटवर्क बेस्ड DLP कंपोनेंट होता है जिसका काम है मॉनिटर करना और कंट्रोल करना जो भी सेंसिटिव डेटा के मूवमेंट हैं नेटवर्क में उनको। थोड़ा सा हम इसके वर्किंग के बारे में देखेंगे। जैसे सपोज दैट हमारा क्या है, यूजर्स कोई भी एम्प्लॉई है जिसका लैपटॉप है उस और कॉर्पोरेट का कोई PC है या मोबाइल फ़ोन है, उसके थ्रू उसने क्या किया कि डेटा को ट्रांसफ़र किया, जो कि जा रहा हो या तो ईमेल के थ्रू जा रहा हो, या तो वेब के थ्रू जा रहा हो, या फाइल ट्रांसफ़र के थ्रू जा रहा हो, या क्लाउड अपलोड के जरिए ट्रांसफ़र हो रहा हो, जो भी इंटरनेट या क्लाउड पे होते हुए जा रहा हो। तो बेसिकली फायरवॉल लगा होता है, बट फायरवॉल ट्रैफिक को केवल कंट्रोल करता है। अगर कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा जा रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं करने का काम करता है। तो हमारा क्या होता है कि प्रोटेक्टर लगा होता है। फोर्स पॉइंट प्रोटेक्टर का काम क्या होता है, कैप्चर करना नेटवर्क ट्रैफिक को आफ्टर दैट फायरवॉल। इसके बाद ये क्या करता है, नॉर्मलाइज एंड प्रोसेसिंग डेटा करता है, प्रोसेसेस डेटा करता है। दैट मीन्स ये क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है एंड प्रोसेस डेटा करता है कि कौन सा नॉर्मल डेटा है, कौन सा आपका प्रोसेसिंग डेटा है, इन सबको ये सेग्रीगेट करता है। फिर फॉरवर्ड करता है कंटेंट को पॉलिसी इंजन के पास, एंड इन जो भी इन्फोर्स एक्शन उस पर लिए गए हैं, अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन परफॉर्म करता है, यानी आपको FSM को भेज देता है कि ये जो है इसको आप इसका लॉग जनरेट करिए या इसका इवेंट क्रिएट करिए। कोई भी इंसिडेंट अगर वायलेशन हो रहा है तो इंसिडेंट क्रिएट करने के लिए भेज देता है और स्टोर कर देता है, जो भी उसका डेटाबेस वगैरह है उसको मेंटेन कर लेता है। फिर रिलेटेड रिपोर्टिंग वगैरह भी इसका मेंटेन करता है पॉलिसी इंजन के थ्रू कि ये कब आया था ट्रैफिक में, कब, पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। फिर जब ये पॉलिसी इंजन के पास जाता है तो पॉलिसी इंजन क्या क्या देखता है, वो देखता है कि हाँ कंटेंट को इंस्पेक्ट करता है सबसे पहले, फिर डेटा डिस्कवरी करता है, फिर पैटर्न उसका मैचिंग करता है, ब्लूप्रिंटिंग भी मैच करवाता है। OCR इंजन जो है, OCR के थ्रू कोई टेक्स्ट तो ऐसा इमेज या जो स्कैन फाइल जा रहा है या PDF जा रहा है उसमें कोई ऐसा टेक्स्ट तो नहीं है कि जो रूल का वायलेशन या पॉलिसी का वायलेशन कर रहा हो, उसमें कोई सेंसिटिव डेटा हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो यूजर का, PI डेटा हो, PHI डेटा हो। फिर उसको क्या करता है, डेटाबेस से मैचिंग करता है और फिर उसके बाद FSM को सेंड कर देता है कि उसका क्या क्या सेंड करता है, उसका इंस्पेक्शन व्यू सेंड करता है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो लॉग्स वगैरह दे देता है, रिपोर्ट करता है, डैशबोर्ड रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड का काम करता है FSM। फिर उसके बाद पॉलिसी मैनेजमेंट करने का काम करता है और अलर्ट एंड नोटिफिकेशन मैनेज करने का काम करता है, फिर रिमेडिएशन एक्शन लेता है। अब इसके बाद हम 13 कंपोनेंट पे आते हैं जिसका नाम है DLP पॉलिसी एंड रूल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये क्या करता है, जो भी सेंसिटिव डेटा होते हैं, जो भी प्रीडिफाइंड पॉलिसीज में है या हम अलग से कस्टमाइज पॉलिसी के थ्रू हमने बनाया है, उसको ये क्या करता है कि उससे डेटा को प्रोटेक्ट करता है पॉलिसीज एंड रूल से। तो सबसे पहले पॉलिसी होता है हमारा, उसके अंदर हमारा प्रीडिफाइंड रूल होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमारे। रूल में क्या होता है, रिसोर्स बताया जाता है कि कौन सा रिसोर्स है, जैसे सेंसिटिव डेटा है या हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, PII डेटा है, हर तरह के डेटा के बारे में का अलग अलग रूल होता है। तो उसको सबसे पहले बताया जाता है ये सोर्स है और उसमें कंडीशन क्या लगाना है, कहाँ कहाँ ब्लॉक करना है उस डेटा को, क्या क्या एक्शन उसमें लेना है, तो ये सब चीज़ें आपका रूल में डिफाइन ही होता है। और एक्सेप्शन केस, यानी अगर इस रूल में है तो ठीक है, अगर इस रूल ये रूल नहीं है तो जो ये क्या इसमें एक्सेप्शन में आ जाएगा और तब ये दूसरे रूल से मैच करेगा कि उसका रिसोर्स क्या है, उस पर एक्शन क्या लेना है या कंडीशन उस पर अप्लाई क्या होगा। इसके बारे में हम काफ़ी हद तक देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं एंड पॉइंट DLP एजेंट। एंड पॉइंट DLP एजेंट काफ़ी अहम रोल निभाता है, जो कि एंड पॉइंट मशीन में हमारा क्या होता है कि एजेंट होता है, डिप्लॉय किया जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमेशा
सिंक होता है आपका एफएसएम या सप्लीमेंट सर्वर से, जो भी अपडेट होता है डेटा से रिलेटेड वो हमेशा नोटिफाई करता रहता है और पॉलिसी इंजन से मैच करके उसका अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको नोटिफाई करता है और अलर्ट जनरेट करवाता है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन यूजर एंड पॉइंट, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर के एंड पॉइंट पे होता है, जैसे उसका लैपटॉप और डेस्कटॉप। इसके बारे में आगे हम काफ़ी हद तक देखेंगे, काफ़ी कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे सिंक करते हैं, हर चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।